हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटी, रेशनल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्यूब एंड क्यूब रूट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसके पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे बेटर क्लैरिटी आएगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो 7.1 में हमें दिया हुआ है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं और उसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है इसमें, वो करना क्या है, ये 216 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 21 प्राइम फैक्टर निकालना आई होप कि सबको आता होगा। प्राइम फैक्टर निकालना मतलब कि इस नंबर को तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक, तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 108। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 54। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 27। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करना होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। चलिए अभी 216 का जो प्राइम फैक्टर हमने निकाला, तो 216 का प्राइम फैक्टर अपने पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी देखिए ये 3 3 के पेयर में आ रहा है। 3 टाइम्स 2 भी आया अपने पास और 3 टाइम्स 3 भी आया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हेयर all factors are in group of triplets। ओके, ट्रिपलेट्स का मतलब क्या रहता है कि 3 3 का ग्रुप। चलिए अब 3 3 का ग्रुप अगर हमें मिल गया तो क्या हुआ कि 216 जो है कॉमन लेंगे, उसकी जगह क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2 एंड 3, 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3, तो 6। तो इसका मतलब क्या कि 216 जो है, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। और कोई अगर आपसे पूछ लेगा कि किसका क्यूब है, तो 6 का परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, चलिए उसके बाद अभी हम सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन उसी में हमें दिया हुआ है 128। तो 128 को सॉल्व करके हम देखेंगे। तो चलिए ऐसे ही इसका प्राइम फैक्टर हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो 128 को 2 से तो 64, 2 जा 124, 32 2 जा 64, 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अभी देखिए 128 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला तो क्या क्या मिला हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या कि 3 3 के 2 ग्रुप बन तो रहे हैं, बट एक जो है वो क्या है, एलोन है। तो लास्ट वाले 2 का फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेयर 1 फैक्टर 2 does not appear in triplet। मतलब क्या कि एक जो लास्ट का 2 है वो ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। ट्रिपलेट का मतलब अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि 3 3 के ग्रुप होने चाहिए, तो एक लास्ट का 2 जो है वो नहीं आ रहा है ट्रिपलेट में। देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मुझे आप लोगों को टीच करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 1000। थर्ड नंबर हमें इसी का दिया हुआ है 1000। तो चलिए अब 1000 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। तो 1000 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 500 2 जा
1252 जा 2 और 125 2 जा 250। अब 125 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 25 5 जा 125, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अभी देखिए ये इसमें आप लोगों को देख के ही पता चल गया होगा कि ये 3 के ट्रिपलेट में आ रहे हैं, 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 5। तो चलिए 1000 का जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो हमें क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए ये एक और ये एक, मतलब दोनों जो है वो ट्रिपलेट में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेयर all factors appear, मतलब all factors जो है जो हमने निकाले हैं इन ट्रिपलेट, मतलब 3 के ग्रुप में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, therefore 1000 is a परफेक्ट क्यूब नंबर। 1000 परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्यूब नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर जो है अपने पास दिया हुआ है वो थोड़ा लॉन्ग, हाँ थोड़ा सा छोटा सा नंबर है। नेक्स्ट नंबर जो है अपने पास वो है 100, बहुत छोटू सा नंबर है, देख के ही लग रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 250 जा 100, 225 2 जा 100, नाउ 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अभी देखिए 2 के पेयर्स सिर्फ आ रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर का तो कोई चांस ही नहीं परफेक्ट क्यूब का तो कोई चांस ही नहीं बनता। क्या क्या आया फैक्टर अपने पास, प्राइम फैक्टर इसका 2 इंटू 2 5 इंटू 5, एक भी 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑल फैक्टर्स डू नॉट appear, मतलब कोई भी फैक्टर appear इन ट्रिपलेट, मतलब कोई भी फैक्टर जो है वो ट्रिपलेट में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, इसी में फर्स्ट का 5, जिसमें नंबर हमें थोड़ा सा बिगर नंबर दिया हुआ है और नंबर जो है वो है 46656। तो ये है क्वेश्चन अपना फर्स्ट का 5th, और इसमें हमें बोल रहा है नंबर जो दिया है हमें 46656, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, तो फैक्टर निकालते हैं 46656। चलिए फैक्टर निकालते हैं, 6 है लास्ट में इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा पहले। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अभी अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, राइट। उसके बाद अगेन 2 से हम कर सकते हैं इसको, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 5 8 3 2 हो जाएगा ये। उसके बाद एक बार और 2 से हम कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, 1 4 5 8 हो गया ये। अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। अब लास्ट में ये 9 आ गया। इसका मतलब क्या कि अब 2 से नहीं होगा, अब हमें ट्राई करना होगा इसी नंबर को 3 से। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, चलिए करते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचा इधर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 से हम इसको कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, 81 3 जा होता है 243। फिर 3 से कर सकते हैं 27 3 जा होता है 81। 3 से फिर से कर सकते हैं 9 3 जा 27, अगेन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो जब हमने 46656 का प्राइम फैक्टर निकाला तो हमें क्या क्या मिला, नंबर जो हमें मिले
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हमें मिला है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 3 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए सब पेयर में है, सब हमारा ट्रिपलेट में आ रहा है, सॉरी पेयर में नहीं ट्रिपलेट में आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्लियर जो नंबर हैं अपने वो सारे हमारे ट्रिपलेट में आ रहे हैं। तो हम लिख लेंगे कि ऑल फैक्टर्स appear in आप दो चीज़ लिख सकते हो, एक तो ट्रिपलेट लिख सकते हो, ट्रिपलेट, या कोई अगर लिख रहा हो इन थ्रीज ग्रुप, या ट्रिपलेट की जगह और क्या लिख सकते हैं, और थ्रीज ग्रुप। तो दोनों सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको घबराना नहीं है देख के कि अरे यार दोनों में से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई आपका रॉन्ग नहीं कर सकता। या तो आप ट्रिपलेट लिख लो या ये लिख लो, दोनों का मतलब होता है 3 3 का ग्रुप। तो अभी देखिए ये सारे 3 3 के ग्रुप में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखिए कितना 2 हुआ अपने पास, 2 एक बार और 2 एक बार 3 एंड एक बार 3। तो कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो ये नंबर जो है वो 36 का क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे therefore 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस, please let me know in the comment box. Thank you so much guys.